it would be great. Okay, चलो start करते हैं. So आप लोग सोच रहे होंगे कि why I am standing. So I'll do the justice, try to do the justice to the event name at least, that is stand-up comedy. So तो जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है तब से ये सब कुछ चेंज हो गया. मतलब वर्चुअली हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, बट समहाउ मीटिंग्स नेम हैव नॉट चेंज्ड. लाइक हमारी मॉर्निंग में सबसे पहले मीटिंग होती है स्टैंड अप मीटिंग. उसको कोई भी स्टैंडिंग पोजीशन में अटेंड नहीं करता. और आई कैन बेट दैट मोस्ट ऑफ द गाइज उसको लेट के अटेंड करते हैं सब. कुछ हो सकते हैं मे बी ब्रश करते करते खड़े हों, वो अलग बात है. एंड मतलब सरकाज़म इसमें ये है कि मीटिंग का तरीका सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन नाम का मतलब अब कुछ और है. नाम का मतलब है कि भाई उठ जाओ, स्टैंड अप. आज भी ऑफिस है. मतलब क्या है कि अभी वीकडे और वीकेंड सब सेम है. उसी तरीके से सोना वही उठना. तो ये याद दिलाने के लिए होता है सुबह स्टैंड अप मीटिंग कि हाँ भाई उठ जाओ, 11 बजे वाली मीटिंग ज्वाइन करनी है अभी. तो ये काफी अच्छा है. इसके बाद वर्चुअल मीटिंग में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट टाइम आप एक ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हो और आपको पता नहीं चलता कि कौन बोल रहा है. अब बीच में किसी का एक्सेंट, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप अटेंड करते हो तो आपको किसी का एक्सेंट और किसी की टोन पता नहीं है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार. मैंने मीटिंग ज्वाइन करी एंड उसमें बहुत सारे लोग थे और मीटिंग में चल रही हैं खूब सारी बातें. मे बी इट वाज अ पोस्टमार्टम मीटिंग. बहुत सारी बातें चल रही हैं उसमें, ये वो. और सबका एक्सेंट मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो ऐसे में मैं यमन को हमेशा लेके जाता था मीटिंग में बैकअप के लिए कि हाँ यार मेरे को बाद में समझा देगा यमन. तो ऐसे बीच में कोई कोई कुछ तो बोल रहा था और फिर अचानक से वो बोलता है, हे ओमान व्हाट डू यू थिंक. और सब चुप हो गए. उसके बाद सब चुप हो गए, मैं भी चुप हो गया. मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. इतने में 1 मिनट बाद यमन बोलता है, उमंग आपसे पूछ रहे हैं. मैंने कहा अच्छा, ओहो क्या पूछा, दोबारा पूछो. मतलब ऐसा हो जाता है मेरे साथ. फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आना शुरू हुआ. अच्छा, टेस्टिंग फील्ड भी एक काफी मतलब कहते कह सकते हैं इनफेमस होती है. एमंग आईटी गाइस काफी इनफेमस माना जाता है टेस्टिंग को. सो अभी आई लाइक टू मेंटर सम जूनियर्स आल्सो. सो एक जूनियर ने टेस्टिंग में ज्वाइन किया और he used to call me for any questions, general questions and all. अब उसकी कंपनी में भी क्या प्रॉब्लम थी कि मीटिंग के नाम चेंज नहीं हुए थे. मीटिंग के नेम्स वगैरह उसको समझ नहीं आया. एक दिन उसने मेरे को बड़ी जल्दी में फोन किया कि हाँ मेरे को कुछ पूछना है. एंड आई वाज इन अ मीटिंग. आई टोल्ड हिम जो मुझे ऑन बोर्डिंग में बताया गया था, अगर कुछ ना समझ में आए तो गूगल कर लेना. मैंने उसको बता दिया, मैं कहा गूगल कर ले, अभी टाइम नहीं है. और उसका आधे घंटे बाद रोते रोते फोन आया मेरे पास, कह रहा है मैंने आपको बग हंट पूछने के लिए किया था, मेरी एक मीटिंग थी बग हंट नाम से और मैंने गूगल कर लिया बग हंट मीनिंग. और उसमें मुझे क्या मिला, बग हंट मीन्स टू सर्च एंड किल इंसेक्ट्स और अदर बग्स. बग हंट. कह रहा है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये टेस्टिंग फील्ड, मेरे को सब मना कर रहे थे कि टेस्टिंग में मत जाओ, ये सब काम करने पड़ते हैं. मैंने उसको फिर बड़ी मुश्किल से समझाया. मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है यार, क्यों बदनाम कर रहा है तू. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका ये ऐसे ऐसे मतलब होता है, इतना नेगेटिव में मत ले इसको. लेकिन वर्चुअल मीटिंग से हाँ एक चीज पता चलती है, बैकग्राउंड नॉइसेस जो आती रहती हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी, बैकग्राउंड में कुछ तो चलता ही रहता है. तो जैसे स्वच्छ भारत का इरादा, ये मोस्टली सबके में चलता रहता है. तो मतलब इससे हाँ इससे काफी पता चलता है, इससे पता चलता है कि हाँ यार देश में कुछ तो तरक्की हो रही है. मतलब मोदी जी ने काफी कुछ करा है हमारे देश के लिए अभी तक. तो मोदी जी से एक बहुत अच्छा इंसिडेंट अभी रिसेंट का याद आता है. अभी कुछ दिन पहले न्यूज में दिखा रहे थे सुबह
कि मोदी जी और उनके 20-25 बॉडीगार्ड को लोगों ने हाथ दे के रोक लिया। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में देखा था कि एक एमएलए ने लोगों के ऊपर से गाड़ी ले गया वो, एंड आई थॉट पीएम हैज मोर पावर देन एन एमएलए। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, पॉलिटिक्स अपने समझ नहीं आएगी। अच्छा, मुझे बुरा क्या लगा कि दैट दिस न्यूज वाज पोर्ट्रेड एज एन ब्रेकिंग न्यूज। मतलब मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे वैसे ब्रेकिंग न्यूज को लेके, सो आई गूगल्ड इट। मैंने कहा लेट्स गूगल इट, ब्रेकिंग न्यूज, व्हाट इज अ ब्रेकिंग न्यूज। तो उसमें क्या आ रहा है, any news that is of high importance and have an immediate effect on general people's lives. मैंने कहा अच्छा, मैं कहा according to this definition this cannot be a breaking news, but I know what can be a breaking news, and that was that on a happy morning I am just checking my email, and I saw an email from HR operations that we are set to see you go. और उसमें आगे क्या लिखा है, वी विल कंटिन्यू टू चीयर फॉर यू। दिस मस्ट बी ब्रेकिंग न्यूज, दिस हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ। So this was the small act I prepared for today, and apart from jokes, our HR is doing great job, I know. So thank you everyone for being with me in the last few minutes. Thank you. उमंग, ये जो सच्चाई का वार करते हो, ये कहाँ से लाते हो इतना जहर? बस कृपा Thank है you. It was really, HR की। really wonderful. Thank you very much. I mean, I'm so glad हम रिकॉर्ड करी ये वाली। मे बी एक बार पुराना वाला भी हमें रिकॉर्ड दोबारा से करना चाहिए। और if you want to repeat it for us right now, I don't think any of us will mind again.